तो इंटरनेट पे दोस्तों हजारों लाखों वेबसाइट्स है, लेकिन उसमें से हर एक तो जरूरी नहीं होती, राइट? हर एक तो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम नजर डालेंगे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स पे जो कि यूजफुल है एंड आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसका फुल ऑन यूज कर सकते हो। तो आइए पता लगाते हैं दोस्तों उनके नाम। शुरू करते हैं कुछ फनी चीज से, राइट? एंड आजकल मीम बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। मतलब आप व्हाट्सएप पे भी चाहते हो कि यार मैं अपने खुद के मीम बना करके भेजूं, और ऐसे में दोस्तों आप कैपविंग वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों बस आपको अपना मीम स्टार्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप हेरा फेरी सर्च कर सकते हो और उस पर्टिकुलर सर्च टर्म से जितने भी रिलेटेड इमेजेस हैं ये लिस्ट कर देगा। एंड आप फिर किसी भी इमेज को खोल करके उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, अपना अगर चाहो तो अपना छोटा सा एक नाम भी लिख सकते हो कि अगर फॉरवर्ड हो तो आपका नाम भी वहाँ पे रहे। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे ईजी बात क्या है ना कि आपको इमेजेस सोर्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी इमेजेस हैं इसके पास एंड मीम्स के दोस्तों आप चाहो तो लेटर फॉन्ट वगैरह जो भी जिस तरीके से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। आपको स्क्वायर मीम चाहिए, आपको रेक्टेंगल मीम चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड आई गेस अगर आप में वो क्रिएटिविटी है कि आप किसी को हंसा सकते हो अपने मीम से, तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करें। corruptafile.net एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप डेलिबरेटली अपनी कोई भी फाइल, चाहे वो PDF हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, आप एक्सेल शीट बना रहे हो, आप उसे करप्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार ये करप्ट क्यों कर रहे हो, मतलब ये क्या क्यों सिखा रहा है? तो देखो, सबसे पहली बात तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हमेशा यूज़ मत करना, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यूज़ करना। एंड प्लीज़ फालतू के लिए तो एकदम भी मत करना। मतलब अब सोचो कि आपको स्कूल में या कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है और अभी क्या है ना कि शायद ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने पड़ रहे होंगे। तो ऐसे में अगर आपके असाइनमेंट नहीं बन पा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको फाइल भेजना है तब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। आपने जो आधी अधूरी फाइल है इसमें अपलोड करो एंड उसके बाद दोस्तों उसको करप्ट कर दो, तो सामने वाले को वो पर्टिकुलर फाइल दिखाएगा, उतने ही KB की दिखाएगा, लेकिन जब वो उस फाइल को खोलेंगे तो वो ओपन नहीं होगी और यही दिखाएगा कि द फाइल इज करप्टेड। और इस पर्टिकुलर टाइम विंडो में शायद आपको टाइम मिल जाए कि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो या अपने रिपोर्ट्स कंप्लीट कर लो। तो प्लीज़ इसे तभी यूज़ करो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो एंड मिसयूज़ मत करना, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस है पक्का। .bg एंड ये एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड रिमूवर है फोटोग्राफ्स के। एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपने फोटोज़ की बैकग्राउंड को रिमूव कर पाओ एंड उसके लिए आपको फोटोशॉप वगैरह स्नैपसीड में भी ज़्यादा टाइम नहीं करना है, आपको वेबसाइट खोलनी है। आप अपने स्मार्टफोन में भी खोल सकते हो, वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में खोल सकते हो एंड उसको अपलोड करना है। आप फोटो एनालाइज करके बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। और यही नहीं, आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड नए डाल भी सकते हो एंड उसके ब्लर लेवल, ब्लर इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है एंड फ्री टू यूज़ है। Bing.com का जो कोविड ट्रैकर है वो bing.com/covid। एंड अभी क्या है कि जिस तरीके के हालात हैं तो यहाँ पे अभी बहुत सारी वेबसाइट्स दोस्तों आपको जो रियल टाइम नंबर्स हैं इंडिया के, वर्ल्ड के जितने भी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके नंबर दे देता है, लेकिन ये पर्टिकुलर वेबसाइट क्या है ना रिलेटेड न्यूज़ भी साथ में दिखा देता है। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दोस्तों AI टूल भी मिलता है जहाँ पे आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको COVID-19 हो सकता है, नहीं हो सकता, आपकी जो हालात है, आपके अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों अपोलो का एक टूल है उसमें जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो इसको ज़्यादा मत देखना, बार बार मत देखना, 48 आवर्स या कभी 24 घंटे में अगर देखना तो देख सकते हो। एंड मेरा तो दोस्तों अभी यही मानना है कि जितना आप अभी न्यूज़ से थोड़ा सा दूर रहना उतना आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो इसीलिए जितना कम हो सके उतना तो गुड मूवी टू वॉच। एंड जैसा नाम है गुड मूवी टू वॉच, ये आपको रिकमेंड करेगा। एंड यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स इंडिया एंड अमेजॉन इंडिया को शोज़ की तरह, मतलब आप उनको देख सकते हो कि भाई इसमें जो मूवीज़ हैं, जो शोज़ हैं एंड कुछ ना कुछ अच्छा ही रिकमेंड करेगा ये, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जो कि IMDb में अच्छा हो। एंड जो बोलते हैं ना हिडन जेम्स, अगर आपको अपने मूवीज़ के लिए या शोज़ के लिए अगर चाहिए तब आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट वेबसाइट है दोस्तों Mame। एंड मुझे पता है मैंने एक फाइल करप्टिंग वेबसाइट के बारे में बताया था तो वो आपको शायद बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने मैथ्स के असाइनमेंट्स पूरे करना चाहते हैं तो आपको Mame अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई इक्वेशन है, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो आप यहाँ पे दोस्तों इवन केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के इक्वेशंस हो गए, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपको टाइप इन करो इक्वेशन
एंड फिर दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे सकता है। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो माइक्रोसॉफ्ट मैथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में असाइनमेंट कर रहे हो, उसी में अगर आपको देखना है, तब आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। अब अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गूगल इनपुट डिवाइसेस। एंड ये पर्टिकुलर दोस्तों वेबसाइट आपको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखने में मदद करता है। लेकिन सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि आप इंग्लिश को जो देवनागरी लिपि की जो हिंदी होती है उसमें आप लिख सकते हो। जैसे तुम क्या कर रहे हो, TUMKYAKARRAH, तो अगर आप ये लिखोगे तो वो दोस्तों रियल टाइम में उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा। एंड फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप वेब के थ्रू भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो। एंड कहीं पे भी, मतलब अगर आपको कहीं पे देवनागरी लिपि में अगर हिंदी लिखनी है और वो इंग्लिश जैसा आपको अच्छा नहीं लगता, देन यू कैन रियली यूज़ दिस वन। और हम खुद भी दोस्तों इसको बहुत बार यूज़ करते हैं जब हमें अपने थंबनेल्स में हिंदी लिखने होते हैं, हमें हमारे वीडियोस में हिंदी में टेक्स्ट डालने होते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब अगली वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में maildrop.cc। एंड ये एक टेम्प्रेरी ईमेल इनबॉक्स जनरेटर है। एंड समझ लो अगर आपको कोई सर्विस ट्राई करनी है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आप अपना जो ओरिजिनल ईमेल है वो डालो, बिकॉज आपको सर्विस ट्राई करनी है थोड़े देर के लिए, एंड उनके जो न्यूज़लेटर है वो स्पैम सब होनी चाहिए, तो आप दोस्तों रैंडमली कोई ईमेल जनरेट कर सकते हो या फिर अपने नाम के साथ भी कोई ईमेल बॉक्स जनरेट कर सकते हो। एंड फिर वहाँ पे आप इनबॉक्स वगैरह देख सकते हैं कि यार इस तरीके के ईमेल्स आ रहे हैं, एंड फिर वो जो OTP है या फिर वन टाइम पासवर्ड्स है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली 10 मिनट्स मेल, डिस्पोजेबल ईमेल, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सर्विसेज भी दोस्तों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको गूगल करना है टेम्प्रेरी ईमेल्स या फिर टेम्प्रेरी इनबॉक्सेस, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दोस्तों सेकंड लास्ट वेबसाइट है supercook.com। एंड ये बेसिकली दोस्तों एक वेबसाइट भी है और इनका एक बहुत अच्छा एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन भी है। तो ये ऐप क्या करता है, अगर आप अब अभी लॉकडाउन में सब कुछ तो है नहीं, राइट, आई मीन एसेंशियल यूटिलिटीज़ जो भी हमारे घर में होती है, लेकिन वो आपको जैसे समझ लो कि पनीर है, दूध है, थोड़ा मैदा है, और अगर आपको उन सब पर्टिकुलर चीज़ों से क्या क्या रेसिपीज़ बन सकती है, अगर आपको वो देखना है तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको बस वो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं एंड फिर जो भी अच्छे रेसिपीज़ हैं यहाँ पे दिखा देगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि यार बस दिमाग में नहीं आता कि आज डिनर में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि स्विगी वगैरह अभी ऑप्शंस नहीं है। तो वहाँ पे ये वेबसाइट दोस्तों ईजी है एंड आप चाहो तो इसके ऐप वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किचन में मतलब लैपटॉप से लेकर के सामने से नहीं दिखता, राइट, आप अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करो, आपको वो भी दिख जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड डेफिनेटली इफ यू आर इनटू कुकिंग आपको ट्राई करना चाहिए। एंड अब दोस्तों जो फाइनल वेबसाइट लिस्ट है वो है डायनोपास। एंड ये बेसिकली एक ईजी टू रिमेंबर पासवर्ड जनरेटर है। बेसिकली ये किड्स के लिए है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसके जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड भी होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं। एंड आप उन्हें मतलब ऐसा नहीं कि भाई रैंडमली कुछ भी 16 जनरेट करके दे दिया, नहीं, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, टफ कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो रीडेबल होंगे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे निकल जाएगा। एंड आप चाहो तो फिर उनको अपने नोट्स वगैरह में जनरेट करके रख सकते हो। सो अगर आपको एक वो जो पासवर्ड मैनेजर वो यूज़ नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको एक सिक्योर पासवर्ड चाहिए अपने सर्विसेज के लिए, तब आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड ये थी दोस्तों वो 10 वेबसाइट्स जो आपको इस महीने ट्राई करना चाहिए। वीडियो पसंद आया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक वो लाल घंटे का आइकन नहीं दबाया, जी हाँ, लाल बटन और घंटे का आइकन। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना है। अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा